पिछले भाग में मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया तो मेरी गाड़ी के बैक साइड और हैंडल पर स्क्रैच थे, लेकिन सबसे अजीब बात कि पिछली सीट पर भी खरोंच के निशान थे। इससे मैं डर गया था, लेकिन मैं गाड़ी को पार्क करके घर के अंदर आ गया। मेरे दिमाग में अब तक यही बात घूम रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई गाड़ी के अंदर आ गया हो, लेकिन मैंने घर में आकर ज्यादा सोचना छोड़ दिया। मैं इस डबल स्टोरी घर में अपने दोस्त शिवराम के साथ रहता था। शिवराम एक अच्छा दोस्त था जो मेरी बात मानता था। किचन का सारा काम वही करता था, जबकि ग्रोसरी और लॉन्ड्री का काम मैं किया करता था। उस वक्त जब मैं घर में आया तो अपने रूम में चला गया। इस रूम में 2 बेड थे, लाइट्स ऑफ थी। मैंने सोचा शिवराम को तंग क्यों करना, मैं अपने बेड पर जाकर सो गया। मुझे बहुत ज्यादा नींद आई थी, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि शिवराम का बेड हिल रहा था, जिसकी आवाज बार बार आ रही थी। उसका बेड उठने और बैठने पर बहुत आवाज करता था, लेकिन वो बार बार ऐसा कर रहा था। पहले तो मैंने ज्यादा बॉदर नहीं किया और इसे इग्नोर किया। मुझे लगा शिवराम को भी नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए शायद वो ऐसा कर रहा होगा। लेकिन जब 1 घंटे तक वो ऐसा करता रहा तो मैं तंग आया और मैंने आवाज लगाई, अबे सो जा यार, मुझे भी सोने दे। इसके बाद उसकी आवाज आई, इसके बाद जाकर उसने ये आवाज करना बंद की और मैं भी चैन से सो पाया। अगली सुबह मैं 10 बजे उठा और जब किचन में गया तो शिवराम वहां था। उसने मुझसे कहा, कल रात कब आया तू? मैंने कहा 3 बजे। उसके बाद जो उसने कहा उससे मैं डर गया। उसने कहा, मैं तो काम में फंस गया था, अभी 9 बजे ही आया हूं। मैं डर सा गया था कि अगर शिवराम 9 बजे घर आया तो रात को उसके बेड से आवाज कौन कर रहा था। वो पूरा दिन मेरा यही सोचते निकल गया। मैं शिवराम से इस बात को शेयर भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इस पर यकीन नहीं करता और उल्टा इस पर हंसता। शाम को मैं बेड पर ही बैठा था और शिवराम नीचे किचन में खाना बना रहा था। तभी नीचे से उसने मेरे फोन पर कॉल करके मुझे नीचे बुलाया। नीचे सबसे लास्ट में किचन था, उसके साथ ही रूम था और सीढ़ियों के नीचे स्टोर बना हुआ था। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो स्टोर का दरवाजा खुला और किसी ने मेरी टांग को पकड़ लिया। उसने मुझे बड़ी ही तेजी से अंदर खींचा। मैं बहुत डर गया था। तभी उसने मेरे कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज से मैं पहचान गया, वो शिवराम था। उसने बस इतना कहा,